जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही फील्ड वर्क में जो हिंदी का लैंग्वेज पेपर रखे हुए हैं उसी का जो कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 का जो है 10th क्लास बुक है उसके बारे में आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। जो चैप्टर का नाम है राम परशुराम और लक्ष्मण, जो कि तुलसीदास ने लिखा है, तो उसी के बारे में उस चैप्टर का आज सारा का सारा एमसीक्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इस कहानी को कविता को पहले पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आप इस सिर्फ क्वेश्चन को याद कर लीजिए, कविता अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सारे कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेगा, आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। आप इसी वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जितना होगा आपको देख देख के आपको याद कर लेना है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको अगर समझ में आता है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ना कीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह है तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो 1532 ईस्वी में हुआ। फिर तुलसीदास का देखिए अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो इसका जन्म कहाँ हुआ था, देखिए बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। इसका जन्म स्थान कहाँ है, सोरो एटा जिला में है। देखिए अभी आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपको लगभग ऑनलाइन क्वेश्चन कराने वाले हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको ऑप्शन के साथ क्वेश्चन कराएंगे, जो कि अपने आप में रामबाण होगा। फिर ऑप्शन के साथ आपको 30-40 क्वेश्चन कराएंगे और इधर लगभग 20-30 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि पूरा मिला के आपको कम से कम आपको 70-80 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बहुत हो जाएगा, इस काफ़ी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, चैप्टर के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास के बचपन का नाम जो है वो राम बोला था। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था। तो तुलसीदास के पिता का जो नाम था वो आत्मा राम दुबे था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो तुलसीदास की माता का जो नाम था वो हुसली देवी थी। क्या थी नाम उसका नाम, हुसली देवी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे। तुलसीदास के गुरु कौन थे, देखिए तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो नहर रिदास थे उसका गुरु का नाम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि तुलसीदास किसके भक्त थे। तुलसीदास जो थे वो किसके भक्त थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए श्री राम की। उसके बाद देखिए इस कविता के अनुसार बताया जा रहा है इसमें तुलसीदास किसके भक्त थे, श्री राम की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है, तो क्या है इसका लोकप्रिय रचना, रामचरितमानस है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस किस भाषा की रचना है। तो रामचरितमानस जो है वो यवधी भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास क्या लिखा है, तुलसीदास किन दो भाषाओं में समान रूप से लिखते थे। किन दो भाषा में लिखते थे, तो ब्रज तथा अवधी भाषा में। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है, किसे कहा है, तो देखिए किसे कहा है, लक्ष्मण को कहा है। अगला क्वेश्चन है कि रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है, तो श्री राम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कवितावली की रचना किसके मेल में हुई है। कवितावली की जो रचना है वो सवैया तथा कवित छंद के मेल में हुई है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि तुलसीदास का देहावसाय कब और कहाँ हुआ। तुलसीदास का देहावसाय कब और कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1623 ईस्वी में काशी में हुए थे। कहाँ से हुआ, काशी में। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना है। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन कौन सी है, देखिए तुलसीदास की प्रमुख रचना है, क्या क्या है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है इत्यादि। ये 3 को है जो प्रमुख रचना है तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। किस कांड से लिया गया है, बाल कांड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है। इससे संबंधित है सीता के। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ। किसके द्वारा भंग हुआ था, श्री राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं।
इस कविता के अनुसार बताया जा रहा है, बताया जितना भी इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा और ये जितना भी कुछ क्वेश्चन इसमें बनेगा सिर्फ इस कविता के ही अनुसार बनेगा। कहीं अगर अदर चीज़ में अगर कोई अदर लिखा हुआ है, कोई दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, तो वो उसके उसके किताब के अनुसार वो सही होगा, लेकिन इस किताब में जो क्वेश्चन दिया गया है ये जो है डाटा वो सिर्फ इस कविता के ही अनुसार लिखा गया है। इसमें आप ये नहीं मिलाइए कि सर उस किताब में ऐसा लिखा था, उस किताब में ऐसा है, तो आप गलत बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस कविता के अनुसार ये सही है और उस किताब के अनुसार वो सही होगा। ठीक, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत पाठ किसके स्वयं से संबंधित है। सीता से, तो क्वेश्चन बता दिए। सीता स्वयं के शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ, तो श्री राम। अगला क्वेश्चन है कि धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं, तो मुनि परशुराम जो है क्रोधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना पुत्र माना है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वालों को किसके समान अपना पुत्र नहीं शत्रु माना है। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, अंधेरा, अभी थोड़ा रात हो गया तो रात में थोड़ा आँख भी लगने लगता है, इसलिए थोड़ा कुछ और पढ़ा जाता है। इसका सही आंसर किसका शत्रु माना गया है, तो देखिए सर्वबाहु के समान। देखो शिवजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की। शिवजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की, तो लक्ष्मण ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था। कौन सा शस्त्र था परशुराम के साथ, तो फरसा था। अगला क्वेश्चन है कि चौपाई में किसे ब्रह्मवंश मणि की संज्ञा दी गई है। किसे दी गई है, परशुराम को। अगला क्वेश्चन है कि राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवामित्र नहीं, विश्वामित्र थे। बोले ना, अंधेरा में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे, विश्वामित्र। देखिए अगर पढ़ने में कोई अगर डाटा मिसप्रिंट हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सारा का सारा यहाँ पे डाटा लिखा गया है। आप इसमें अगर कोई दिक्कत हो जाता है बोलने में, मिस्टेक से कुछ और बोला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा डाटा इसमें दिया गया है, आप यहाँ से आप अच्छी तरह से आप तो पढ़े लिखे हैं, देख सकते हैं। हम आपको डाटा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। मुख्य छंद क्या है इसका जो है उच्च चौपाई है जो मुख्य छंद है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है, तो ये 11 पदों में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक कहा है। किसे कहा है, परशुराम ने किसे कहा है सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक, तो लक्ष्मण को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बलमचारी एवं अत्यंत क्रोधी हूँ, किसका कथन है। ये वाला बात किसने बोला था, ये परशुराम जी ने बोला था। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समान शांत रहने वाले वचन कौन बोले। ये वचन कौन से बोले थे, तो श्री रामचंद्र जी बोले थे, श्री रामचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है। परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है, हृदय में हंसकर किसने कहा। हृदय में हंसकर किसने कहा था, श्री विश्वामित्र जी ने बोला था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है। कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है बहुत छोटा फल। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ऑप्शन के साथ क्वेश्चन मिलेगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को बताते चलिएगा। अगर आप पढ़े हैं चैप्टर को, नहीं पढ़े हैं तो आप आराम से रहिएगा, यहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस पूरे चैप्टर का और पिछले वीडियो में एक चैप्टर कराया उसका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा। और आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका भी मटेरियल, अगर आपको सारा का सारा मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा 6299465717। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमें आपको सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे।
देखिए क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1532 ईसा पूर्व में, आप पढ़ाए थे पहले। अगला क्वेश्चन है देखिए कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो बांदा जिले के राजापुर गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बोलता है कि अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का बोल के जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान कहाँ है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोरो एटा जिले में है। कहाँ पे है, सोरो एटा जिले में है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो राम बोला था। क्या था इसका नाम, राम बोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। क्या था उसका, आत्माराम दुबे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास की माता का नाम क्या था, तो इसका था हुसली देवी था, हुसली देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास के गुरु कौन थे। तुलसीदास के जो गुरु थे वो नर नर हरिदास थे, तुलसीदास के गुरु का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास किसके भक्त थे। तुलसीदास किसके भक्त थे, इसका सही आंसर हो जाएगा श्री राम जी के। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है। सर्वाधिक लोकप्रिय रचना जो है वो रामचरितमानस है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है। तो किस भाषा में की है, अवधी भाषा में की है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्यों की रचना की है। तो ब्रज तथा अवधी भाषा में की है। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं। तो किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि कोई भी अगला वीडियो मैं डालूँ तो आपके पास सबसे पहले मिले। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है। इसका मुख्य छंद जो है वो चौपाई है। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है। तो ये जो है वो कवित्त पदों में हुई है। कौन से पदों में हुई है, कवित्त। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कि कवितावली की रचना किसके मेल से हुई है। कवितावली की रचना किसके मेल से हुई है, सही आंसर हो जाएगा सविया तथा कवित चंद्र के मेल से। ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। तो तुलसीदास की जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी, 1623 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशी में हुई थी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास की इसमें इनमें कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही, इसका सही आंसर हो जाएगा दोहावली, कृष्ण गीतावली और गीतावली, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे वो तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस काव्य से लिखा गया है, लिया गया है, किस काव्य से लिया गया है, बाल काव्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, बोला गया, देखिए क्या बोला गया कि प्रस्तुत पाठ किसके समय से संबंधित है, किसके समय से संबंधित है, तो सीता के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है कि धनुष भंग होने पर कौन पुरोहित होते हैं। तो धनुष भंग होने पर कौन पुरोहित होते हैं, मनु परशुराम जी पुरोहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है। तो सप्रबाहु के समान बताया है, सप्रबाहु के समान बताया है अपना शत्रु। सब क्वेश्चन सारा याद कर लीजिएगा। शिवजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की थी। तो लक्ष्मण ने की थी। किसने की थी, लक्ष्मण ने। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बताने चाहिए। देखिए शिवजी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की, तो लक्ष्मण जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था। परशुराम जी के कौन सा शस्त्र था, पीछे पता है ना ऑनलाइन क्वेश्चन में, कौन सा शस्त्र था, तो फरसा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे। तो राम तथा लक्ष्मण के जो गुरु थे वो थे विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है कि 26 में परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा है, किसे कहा है, तो लक्ष्मण को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी
पूर्ण चंद्र का संकलन चंद्र का कलंक कहा है? किसको कहा है कलंक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये लक्ष्मण को। 28 में बोलता है रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? तो श्री राम को। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, देखिए यहाँ पे बहुधन ही तोरी लड़िकाई कबहुन हंसी रीस कोनही गोसाई। यह प्रसंग किसके द्वारा एवं किसने कहा है? ये लक्ष्मण और परशुराम जी से बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला था? किसको मिला था? तो जगह ऑप्शन नंबर ई भी गुरु की कृपा के अनुसार। पहला क्वेश्चन है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो उसकी पत्नी का नाम रत्ना थी। क्या थे? रत्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा बाकी है, सिर्फ 5-7 क्वेश्चन है, सिर्फ हो जाएगा। और इसमें सिर्फ 41 नंबर तक क्वेश्चन है और 31 नंबर तक कर लिए सिर्फ, और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। 10 क्वेश्चन हो जाने के बाद आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित बोलता है कि विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ये ब्रज भाषा की रचना है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस का अधिकांश भाग डैश से बना है? किससे बना है? तो अधिकांश भाग जो है वो चौपाई से बना है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास की भाषा क्या है? तो तुलसीदास की जो भाषा है वो बी और सी दोनों है। बी यानी कि अवधि और ब्रज भाषा यानी कि बी सी दोनों है, अवधि और ब्रज। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? तो कृष्णा गीतावली है, दोहावली है और विनय पत्रिका है। तो जो रामायण जो है, रामायण द्वारा तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के अपरांत देव कौन है? तुलसीदास के आराध्य देव कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दशरथ सुत श्री राम। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, ये हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसको कहे हैं? ये बोला गया है राम ने परशुराम से बोला है। अगला क्वेश्चन है सिर्फ 2-3 क्वेश्चन और बचा है। देखिए परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया है? किसने किया था? तो श्री राम ने किया था। पहला क्वेश्चन है कि परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो लक्ष्मण को कहा है। सूर्यवंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहो मनुष्य महाभट्टमणि शब्द किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि कटुवादी का अर्थ क्या है? तो कटुवादी का जो अर्थ है वो है कटु बोलने वाला है। तो देखिए इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन करा दिए हैं, उधर लगभग 25-30 क्वेश्चन करा दिए ऑनलाइन और इधर एक 40 क्वेश्चन, लगभग 60-65 क्वेश्चन आपको 60-65 क्वेश्चन करा दिए। इस चैप्टर का पूरा निचोड़ हो गया। आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बोले तो अगर इस चैप्टर का पूरा PDF और लगभग पूरा हिंदी का अगर चैप्टर का आपको चाहिए अगर PDF, तो आप उस नंबर पर जो दिए हैं उस नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको सारा PDF मिल जाएगा। और अगर पीछे का चैप्टर नहीं देखें तो आप पीछे का चैप्टर जाके देख लीजिए, वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, और आगे का चैप्टर आपको मिलेगा, उस चैप्टर का भी आप सारा मैराथन देख सकते हैं, इस चैनल पर अपलोड होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।